नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। दादी की मज़ेदार कहानियों में आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सी कहानी लेकर के आई हूँ। एक नन्ही सी चिड़िया की कहानी। एक नन्ही सी चिड़िया ने अपना एक घोंसला बनाया खेत के अंदर, अंडे दिए और उसमें समय आने पर छोटे छोटे 2 बच्चे हुए। खेत के अंदर वो रोज़ उसका ध्यान रखती, सुबह उठ जाती, कुछ ना कुछ उनके खाने के लिए ले आती, छोटे छोटे मुंह में उनके रोज़ दाना डालती। एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था। किसान और उसका बेटा खेत में घूमने के लिए आए। किसान ने अपने बेटे से कहा, सुनो बेटा, फसल बिल्कुल पककर तैयार हो गई है, अब इसे काट देना चाहिए। आप कल राधे शाम को कहो अपने साथियों सहित आए और फसल को काट दे। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी। वो बातें करते हुए चले गए। चिड़िया को चिंता हुई, सोचने लगी, सच में फसल तो तैयार हो गई और अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। अगर यहाँ पर फसल कटी तो निश्चित सी बात है बच्चों के लिए मुश्किल होगी, कहाँ लेकर के जाऊँ इसको। फिर सोचने लगी, अभी तो कहा है ना, देखते हैं। और अपने बच्चों से उसने कहा अगले दिन कि भाई कोई अगर आए तो ध्यान रखना और जो भी वो बात करे मुझे शाम को बताना। अगला दिन शाम को जब वो पहुंची, उसने अपने बच्चों से पूछा, बेटा कोई आया था क्या। बच्चों ने कहा, ना कोई नहीं आया। और फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, कई दिन बीत गए। एक दिन बच्चों ने कहा, माँ आज फिर किसान और उसका बच्चा आए थे, उसका लड़का आए थे। चिड़िया ने पूछा, क्या बात कर रहे थे। बच्चों ने कहा, किसान अपने बेटे से कह रहा था, अरे वो राधे श्याम आया नहीं, फसल बिल्कुल तैयार है, अगर अभी न काटी गई तो ये झड़ जाएगी। कल तुम मन्नू सिंह को फोन कर दो, उसको कहो, उसको बुला लो कि वो आए और हमारी फसल को काट दे। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी। और वो दोनों चले गए। चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं, कोई अभी चिंता की बात नहीं। अगला दिन आया, अब से अगला दिन आया, 4 दिन बीत गए, कोई फसल काटने के लिए नहीं आया। और 5वें दिन फिर किसान और उसका बेटा वहां से गुजरे और आपस में बातें करने लगे। वहां खड़े होकर सोचने लगे कि फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी, ना राधे श्याम आया ना मन्नू सिंह आया। उसने अपने बेटे से कहा, सुनो बेटा, कल दराती लेकर के हम खेत में आएंगे और हम अपनी फसल को स्वयं ही काट देंगे। हम कब तक उनके भरोसे बैठे रहेंगे, हमारी फसल तैयार है बिल्कुल, और अगर अब भी ना काटी तो ये झड़ जाएगी। ये कहते हुए वो निकल गए। इतने में शाम को जब चिड़िया घर पहुंची, अपने घोंसले में पहुंची, तो बच्चों ने इसे तत्काल कहा, माँ आज फिर वो किसान और उसका बेटा आए थे। चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ। बच्चों ने बताया कि वो कह रहे थे कि कल हम दराती लेकर के आएंगे और खुद ही फसल की कटाई करेंगे। चिड़िया ने कहा, ठीक है बेटा, अब तुम मुझे ये बताओ, क्या अब तुम पंख फड़फड़ा सकते हो, कितने फड़फड़ा सकते हो। बच्चों ने कहा, माँ अब हम थोड़ा सा उड़ भी लेते हैं। चिड़िया ने कहा, एक बार उड़ के दिखाओ तो। और दोनों बच्चों ने अपने पंख फड़फड़ाए और थोड़ा सा उड़ के दिखाया। चिड़िया ने कहा, ठीक है बच्चों, अब चिंता की कोई बात नहीं, कल सुबह होते ही हम ये घोंसला छोड़ देंगे, हम ये खेत छोड़ देंगे, हम कहीं और स्थान ढूंढ लेंगे। ठीक है बच्चों ने कहा। और पर बच्चों ने रात को पूछा, माँ आपने जब पहली बार किसान आया तब जाने की बात नहीं सोची, दूसरी बार जब किसान आया तब भी आपने जाने की बात नहीं सोची, और आज आपने निर्णय कर लिया कि हम हर हाल में कल सुबह निकल जाना है। माँ ने कहा, देखो बेटा, मैं जानती हूँ, पहले दिन उन्होंने राधे श्याम को बुलाया, मुझे पता था वो नहीं आएगा। दूसरी बार उन्होंने मन्नू सिंह को बुलाया, मैं जानती थी उसके भी अपने खेत हैं, वो पहले अपने फसल की कटाई करेगा तब इनकी मदद के लिए आएगा। लेकिन कल उन्होंने खुद फैसला कर लिया कि हम अपनी फसल को काटेंगे। जब व्यक्ति खुद फैसला कर लेता है कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो दूसरे लोग भी उसका सहयोग करते हैं। और जब तक व्यक्ति दूसरों के ऊपर पूर्णतया निर्भर रहता है, वो उसका काम कभी भी पूरा नहीं होता। और अब जब उसने कह दिया तो हमें पता है कल वो दराती लेकर के फसल काटने के लिए आ जाएगा, इसलिए कल तक हमें हर हाल में इस स्थान को छोड़ना है। और एक बात और भी तो है, इतने दिन बीत गए, अब तो तुम भी पंख फड़फड़ाने लगे, अब तो तुम भी उड़ना जानने लगे। बस मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी कि जब फसल कटे तब तक तुम उड़ना जान जाओ, तब तक तुम मेरे साथ आगे निकल सको। और वो हो गया। बच्चों ने कहा, अच्छा माँ, हमें तो मालूम ही नहीं था कि इतनी बड़ी बात है कि किसी के कहने पर, किसी और के भरोसे पर कभी कोई कार्य संपन्न नहीं होता। सच में माँ, आज हमने बहुत बड़ी सीख ली आपसे
कि व्यक्ति जब काम स्वयं करता है, जब स्वयं अपना काम करने का निर्णय लेता है, तभी दूसरे सहयोग करते हैं, अन्यथा कभी भी हमारा काम संपन्न नहीं होता। कैसे लगा बच्चों? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपको कुछ कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, अगर आपको ये कहानी पसंद आती हो, आप कुछ और बताना चाहते हो मुझे, कोई सुझाव देना चाहते हो मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।